स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपका स्वागत है। इन्वेस्टर के बीच एक बहुत बड़ा क्वेरी है कि मैं एसआईपी पॉज करूं या स्टॉप करूं, क्या पॉज करने से नुकसान होगा या स्टॉप करने से नुकसान होगा। इसको आज समझते हैं कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे कोई ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए जो मैं प्लेटफॉर्म दिया हूँ एंजल म्यूचुअल फंड, उससे आप कर रहे हैं या किसी और ऐप से कर रहे हैं। ये आप इन्वेस्टर हैं, ये एक ऐप है और जो भी परचेज हो रहा है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में परचेज हो रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग जो भी हो रहा है वो परचेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके हो रहा है। तो आप मान लीजिए कि पॉज करते हैं, अगर तो आप पॉज करते हैं तो ये एनजे इंडिया के पास जब इंफॉर्मेशन आता है तो एनजे इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉप का एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। आपने किया पॉज कि हम 3 महीना 2 महीना पॉज करेंगे, पॉज तो आपने किया, पर ये एनजे अपने सिस्टम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉप का ही इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। अब दूसरा सिचुएशन देते हैं कि आपने मान लीजिए स्टॉप कर लिया। स्टॉप के केस में एनजे स्टॉप का इंस्ट्रक्शन तो देंगे ही देंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि अब आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप पॉज करें या स्टॉप करें, दोनों ही स्थिति में आपका एसआईपी स्टॉप होता है। ऐसा होता है कि 2 महीने के लिए स्टॉप हुआ, 3 महीने के लिए स्टॉप हुआ, ये पॉज के केस में हुआ। स्टॉप मतलब आपने परमानेंट स्टॉप कर दिया, लेकिन दोनों ही स्थिति में एक्सचेंज के पास स्टॉप का ही ऑप्शन जाता है। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं, हर महीने आप सोना खरीदने जाते हैं, हर महीने पैसा लगाते हैं, हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। इन्वेस्टर के बीच एक ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड खराब होता है और एसआईपी अच्छा चीज होता है। मतलब एसआईपी को वो कोई चीज मानते हैं, जबकि एसआईपी कोई चीज नहीं है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसआईपी बोल दिए। आप यदि गोल्ड खरीद रहे हैं हर महीने सोनार के दुकान में जाके, वो भी एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन गोल्ड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन एफडी, मतलब हर महीने आप एफडी ले रहे हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन आरडी, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में आरडी चला रहे हैं तो एसआईपी है। आप अपने घर में एक मुट्ठी चावल हर रोज जमा करते हैं तो इसको भी बोलेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन राइस। तो एसआईपी अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो तरीका है। हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि आपने पॉज कर दिया, मतलब कि आपने 3 महीने के लिए सोचा कि मैं सोना खरीदने नहीं जाऊंगा। तो ये सोनार क्या सोचेंगे कि 3 महीने से आया नहीं, पहले महीने में क्या सोचेंगे, अब लगता है कि वो सोना खरीदने नहीं आएंगे, तो ये सोचेंगे अब तो उसने स्टॉप कर दिया। लेकिन 3 महीने के बाद अचानक से आप आ गए तो उनको लगेगा कि नहीं, उन्होंने स्टॉप नहीं किया था, वो आ रहे हैं। लेकिन आप 1 साल ना आए तो, 2 साल नहीं आए तो, 5 साल नहीं आए तो उनको क्या लगेगा, स्टॉप हो गया। तो 1 महीना ना आए तो भी उनको लगा कि स्टॉप हो गया, 2 महीना ना आए तो भी उनको स्टॉप लगा हो गया। लेकिन जब आप बीच में आ गए तो उन्होंने सोना उतने का दे दिया। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी पॉज और स्टॉप का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं खरीदेंगे यूनिट, जब आपके पास पैसा होगा तो यूनिट्स खरीद लेंगे। इसको फिर से तीसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपने 3000 का एसआईपी चलाया, हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं। 1 महीना आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, है ही नहीं पैसा, दूसरे महीना भी नहीं है पैसा अकाउंट में तो नहीं दे पाएंगे। अब तीसरे महीना पीछे का बकाया नहीं कटेगा, वो 3000 काटेंगे म्यूचुअल फंड में। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी की तरह और दूसरे प्लान की तरह कि पिछला 2 महीने का पैसा कहां है भाई है ही नहीं मेरे पास, मजबूरी है, हम नहीं दे पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में ये वर्ड नहीं है कि आपको पीछे का देना पड़ेगा, आपको 3000 ही देना है। जितना का एसआईपी आप शुरुआत किए थे उतना ही देना है। तो इस केस में होगा क्या, नुकसान क्या होगा। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति एक कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं और एक व्यक्ति बीच बीच में स्किप कर देते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मजबूरी है, स्किप कर देते हैं। तो जाहिर सा बात है बाद में जो इस व्यक्ति के पास पैसा होगा थोड़ा कम होगा और इस व्यक्ति ने जो रेगुलर खरीदा है उनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होगा। इसको ऐसे समझिए, सोनार के पास हर महीने 3-3 हजार का सोना खरीदा तो एक व्यक्ति के पास ज्यादा सोना होगा और दूसरे व्यक्ति के पास 3 महीना 4 महीना जो नहीं गए बीच बीच में उतना सोना कम होगा। तो उसी एवज में, उसी रेशियो में उनके पास पैसे भी थोड़े से कम होंगे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन यह भी है कि मान लीजिए कि आपने बीच बीच में स्किप तो किया पर कभी आपके पास 50,000 रुपया आ गया, 50,000 रुपया का और खरीद लीजिए। आप इसी एसआईपी में, इसी म्यूचुअल फंड में इसको टॉपअप भी कर सकते हैं। टॉपअप करके क्या किया, ज्यादा सिक्का ले लिया। आपने एक बार 50,000 लेके गए सोनार के दुकान में, भाई 50,000 का दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो इतना सारा सिक्का आपको मिल गया, इतना सारा यूनिट्स आपके पास एक बार में संग्रह हो गया। फिर एक सिचुएशन ये भी आता है कि आप चलाते गए 10 साल बीत गया, अब आपको थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, 1 लाख रुपया का निकाल सकते हैं। मतलब आप यूनिट्स को थोड़ा सा बेच करके आप अपना जीवन यापन कीजिए, आप अपने पर खर्च कीजिए। मतलब जो सोना आपने खरीद के रखा था इतना सारा, उसमें से एक मुट्ठी बेच दिया, बेच के 1 लाख रुपया लिया, उसको खर्च किया, अपने बच्चों के पढ़ाई पे, अपने जीवन यापन पे खर्च किया। हम जमा भी तो इसलिए करते हैं कि एक दिन उसको यूज कर सकें। तो आप बीच बीच में पैसे को निकाल भी सकते हैं। जिसके पास 10 लाख रुपया है, 50,000 निकाल लिया, 1 लाख निकाल लिया, बाकी पैसा पड़ा हुआ है।
तो आप इस तरह से म्यूचुअल फंड में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यदि आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।